गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। तो आइए आज का हम लोग का टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड एंड एसिड एमाइड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ईस्टर एंड साइनाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो वहाँ तक आपको बहुत मजा आया था। जो भी लाइन बैलेंस देखे हम लोग वहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप यहाँ तक हम लोग कैसा भी करते हैं और एज पॉसिबल मैक्सिमम लोग जो भी हमें नोमेनक्लेचर का होमवर्क भेजे हैं लोग वहाँ तक देखें कंप्लीट है और वहाँ तक उन लोगों का मैक्सिमम सही भी है। कुछ डाउट्स है तो उसको संडे को डाउट्स क्लास में हम बता देंगे। तो अभी हम लोगों का पढ़ना है एसिड हैलाइड एंड एसिड एमाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। चलिए हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करें। जो भी हमें प्लीज चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो, बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ में शेयर कर दीजिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है सर जी? तो आज का हम लोग टॉपिक है जी आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। दो गो हम लोग आज 500 में पढ़ेंगे लोग, बस कंप्लीट है नोमेनक्लेचर। लास्ट है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। यानी सबसे पहले आपको क्या कहेगा कि सर जी हम लोग एसिड हैलाइड क्या होता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एसिड हैलाइड हम लोग इसका निकाल नहीं सकते हैं लोग। अरे एसिड हैलाइड हम लोग किसको कहते हैं जी? तो कोई भी कंपाउंड हो, हम लोग शुरू में आपको फंक्शन में तो पढ़ाई है, जब कंपाउंड के लास्ट में क्या होगा C+O। क्योंकि एसिड हैलाइड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में आपको हम कितना तक कहते हैं? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है सर? OH होता है। वहां हम लोग एसिड और हाइलाइड में क्या होता है सर? हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ हम लोग लाके X को जो लेते हैं हम लोग, यह क्या आ जाएगा? एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब हम लोग करना है कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो क्या सर जी आपने बताया था कि आईयूपीएसी नेम जब भी लिखना होगा तो आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसी, दूसरा नंबरिंग ऑफ पीसी, देन नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे। तो फर्स्ट टेबल इसका में क्या करेंगे लोग? पीसी का सिलेक्ट करेंगे लोग। तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग सिलेक्शन ऑफ पीसी कैसे किया जाता है। तो सर सिलेक्शन ऑफ पीसी आपने तो पहले ही पढ़ा दिया था। जैसे हम लोग यह कंपाउंड हो गया X4, यहाँ क्या रखेंगे सर? तो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है और F हो सकता है। इस चारों में से कुछ भी हम लोग रख सकते हैं लोग। यह किसका देगा? एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नेम, मतलब क्या हो जाएगा? X के स्थान पे। तो आपको बस याद रहे कि X में FCl Br आपको पहले से याद है, फॉराकल ब्रोनी है या फिर कल बाहर आए गए, यहाँ से हमारा X ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो हमसे पूछा है सर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक यहाँ भी एक मिनट थोड़ा सा इसको हम लोग दूसरे टाइप से क्वेश्चन में दे देते हैं। मान लीजिए Cl हो गया, यहाँ Br हो गया, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है ना? तो हम लोग कहेंगे सर जी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इस कैटेगरी का जो भी फंक्शन होता है मीन सेकंड कैटेगरी का। तो आपने बताया था कि पीसी का चुनाव और नंबरिंग कैसे करते हैं। तो पीसी का चुनाव और नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है कि यहाँ से हम लोग किस साइड जाएंगे लोग? तो उस साइड से जाएंगे जिस साइड मैक्सिमम कार्बन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग किस साइड जाएंगे? यहाँ से इस साइड चलेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। सर नीचे क्यों नहीं गए? क्योंकि इधर कार्बन नहीं था, इसमें पीसी में कोई आपको टेंशन नहीं था क्योंकि सीधा ले लिया लो। तो हम लोग दो काम कर लो, पीसी का सिलेक्शन भी कर दिया लो और नंबरिंग भी कर दिया लो। एक लास्ट काम हमें बचा हुआ है, इसका नेमिंग कैसे करना है। तो आपको हम बताया थे कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम लोग के पास फंक्शन ग्रुप कोई नहीं है। जैसे पहले नेमिंग करते थे वैसे हम लोग नेमिंग कर लेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है। तो जैसे पहले सबसे पहले सर आपने नाम कैसे लिखता था? तो सबसे पहले उसके नाम लिखते थे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहता था। तो सब्स्टिट्यूएंट सर कौन होता है? जो पीसी से बाहर होता है। तो पीसी से बाहर कौन है? एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है। तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो, और इसका नाम क्या होता है? क्लोरो। जब भी आपको एसिड हैलाइड के नाम लिखना, जैसे शुरू से ही आपको ऐसे ही बता रहे हैं, जो भी लाइन बाय लेक्चर देख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन होगा, इसको पूरा वादा है। तो आपको फर्स्ट टेबल क्या कीजिएगा, नाम जब भी लिखना होगा यहाँ जो भी दिया होगा मान लेना है कि FCl Br X में होता है, लेकिन नाम लिखते समय 1 मिनट के लिए इसको भुला देना है। यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl, लेकिन फिर भी इसको भुला देना है। मानना है कि फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, केवल नंबरिंग और पीसी का सिलेक्शन फंक्शन ग्रुप के अनुसार कर लेना है। उसके बाद से इसको क्या करना है? भुला जाना है। तो अब कहेंगे सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ H है।
तो एच का क्या लिखेंगे सर, हाइड्रो होता है यार, एच सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। यहाँ बस आपको घुमाने के लिए यहाँ एच लिख दिया गया, क्योंकि एच कभी सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे एच उपस्थित है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेगा, यहाँ क्लोरा है, यहाँ ब्रोमो है। तो कहेंगे सर सबसे पहले उसको लिखिएगा जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो नहीं, यहाँ ब्रोमो में बी है, यहाँ क्लोरा में सी आता है। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, बी सी होता है। तो इसीलिए बी का पोजीशन कितना है, 3। तो सबसे पहले इसका नाम लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 पे ब्रोमो हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी उसके बाद किसको लिखिएगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 2 पे क्या है, क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो लिख देंगे लोग। अब हम लोग जानते हैं कि सर पीसी में कितने का, 1 2 3 4। तो 4 के लिए सर क्या लिखेगा, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 3 पे, क्या लिख देंगे लोग 3। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं लोग, ENE। यहाँ पे क्या देगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे लोग, इसके बाद से कहेंगे सर जी अब इसके लिए तो कुछ पहचान होगा ना, कंपाउंड में यह जो उपस्थित है, यहाँ नाम में हम लोग तो पढ़े थे, सबसे लास्ट में इसका पहचान आता है। तो इसके लिए इसका पहचान आप क्या लिखेगा, तो याद रखिएगा इसके लिए लगता है 21012 2 डिग्री। इसके लिए सफिक्स क्या लगा देंगे लोग, ऑयल हाइलाइट। मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी को लाके यहाँ ऐड कर देना। तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ से ई हट जाएगा। सर ई क्यों हटा दिए, तो आपको ने पढ़ा था लोग कि जब भी यहाँ भयलो जो जुड़ने आ रहा है, तो पहले वाले को क्या कर देना है, हटा देना। तो पहले वाले हटा दिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। और हाईलाइट का सम में कौन है, सी है। तो सीएल का सर नाम क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन में ID लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सर बीआर होता तो क्या लिखते लो, ब्रोमाइड। एफ होता तो क्या लिखते लो, फ्लोराइड। और आई होता तो क्या लिखते लो, आयोडाइड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होती है। आपको जब भी इसका नाम लिखना हो, मीन्स एसिड हैलाइड, ऐसा कोई कंपाउंड इसमें उपस्थित हो कंपाउंड में, तो 1 मिनट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा लोग, पहले पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग कहाँ से करते हैं सर, तो इसी कार्बन से पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों करते हैं लोग। यहाँ से उस साइड जाएंगे जिससे मल्टीपल बन हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बन हो, इस सब हम लोग पढ़े हैं लोग। तो हमने यहाँ से इधर चले गए लोग, नंबरिंग वहां से करते हैं लोग जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। मीन्स इसमें होगा तो सब्स्टिट्यूएंट को ना भी देखते हुए कहाँ से करते हैं लोग, ऑलवेज हम इस फंक्शन ग्रुप के ही कार्बन से करते हैं लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद जब हम लोग नाम लिखेंगे तो मान लेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, CLBRI कुछ भी, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। नॉमिनी कहाँ से करना है, बाकी जो होगा उसको नाम लिखना है लास्ट में। इसके लिए आपको क्या लगा जोड़ देना है, ऑयल हाइलाइट। मीन्स एक्स का स्थान पे FClBr होता है, तो F के लिए फ्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड और I के लिए आयोडाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे लोग। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखना है। यहाँ कुछ भी होगा तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं लोग। आप कहेंगे सर 2 फंक्शन ग्रुप होगा तो क्या करेंगे लोग, तो कहेंगे सर आपने तो पहले बताया था 1 होगा तो स्टार्ट करेंगे लोग, 2 होगा तो जोड़ देंगे लोग, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो छोड़ देंगे लोग। ये हम लोग ने ट्रिक पहले से पढ़ रहे हैं लोग कि 1 होगा तो स्टार्ट करते हैं लोग, 2 होता है तो दोनों जोड़ देते हैं लोग, 3 4 5 6 कुछ भी नहीं, 2 से अधिक होता है तो सबको छोड़ देते हैं लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लो। आइए हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग दूसरा फंक्शन ग्रुप पढ़ा जाएगा। हो गया होगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग। इसके लिए लगाना क्या है, यहाँ पे लिख दें, क्या भुलाइएगा नहीं, ऑयल हाइलाइट। आइए हम लोग अब क्या करना है जी, एक बाईसाइक्लिक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसमें यह कंपाउंड हो गया, 1 मिनट रुकिए लोग। बाईसाइक्लिक नहीं लिखते लेकिन ले ही लेते हैं, नहीं तो सोचने के लिए यार बहुत लोग सोच लेते हैं लोग कुछ। यह कंपाउंड है जिसमें एक लड़का का होमवर्क मतलब कि सेम के स्पाइरो कंपाउंड से डाउट है, तो आपने ने सोचा कि स्पाइरो वाला यहाँ को एग्जाम्पल बताया था, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेना, हम स्पाइरो वाला और एक एग्जाम्पल इसमें हम करा देंगे। इसका मान लिया हमें नाम लिखना है।
आपको टेंशन नहीं लेना है, नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वो आप क्या करना है। देखिए कभी ऐसा कंपाउंड होगा तो आप लोगों ने क्या कीजिएगा, 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पीसी। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, नंबरिंग ऑफ पीसी। और थर्ड नंबर स्टेप क्या होगा, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना, यही 3 स्टेप को फॉलो करना है। सर सबसे पहले पीसी का सिलेक्शन करना है। तो सर आपने बताया था कि जब भी फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसी से डायरेक्टली क्या होता है, इसका जो कार्बन होता है डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए, तो आपने पीसी कैसे बोला था, उस रिंग को ही ले लेना है। हम लोगों ने आपको स्पष्ट रूप से बोला हुए थे कि जब भी हम लोग क्या करना है, कोई भी मतलब फंक्शन में कार्बन हो जो ओपन चेन में अकेला होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। मोर देन 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग, 2 होगा तो जोड़ देंगे, 2 से अधिक हुआ तो छोड़ देंगे लोग। लेकिन जब ये फंक्शन ग्रुप हो और उसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं लोग, इसको छोड़ देते हैं ना, रिंग को हम लोग पीसी मान लेते हैं लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर जी, रियल में यदि ये वो साइकिल होता तो नंबरिंग कहाँ से करते लोग, जहाँ से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिलता। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बताएं कि जब भी बाईसाइक्लो और स्पाइडो का यदि केस आ जाए तो यह अपना रूल लगाता है, इस फंक्शन रूप से इसको कोई मतलब नहीं है। यह क्या कहेगा, आप उनका रूल चलता है, तुम्हारा कोई फंक्शन रूल का यहाँ योगदान नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि इसका रूल क्या होता है, नंबरिंग का स्टार्ट यहाँ से करेंगे, नहीं तो यहाँ से करेंगे। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि नंबरिंग का स्टार्ट हम लोग वहीं से करते हैं जहां से ब्रिज हेड कार्बन को कम से कम नंबर, मतलब ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, कम से कम नंबर यहाँ नहीं चलता है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में। पीसी का सिलेक्शन कैसे करना है, तो वहां से करते हैं लोग, पीसी का कार्बन यदि डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए तो रिंग को पीसी बनेंगे लोग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो यदि ना होता तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शन रूप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिलता है। मीन्स इस कार्बन को देखते लोग, यदि बाईसाइक्लो और स्पाइरो होता है तो इसका अपना रूल चलता है, और बाईसाइक्लो का रूल क्या होता है कि कभी भी नंबरिंग का स्टार्ट ब्रिज हेड कार्बन से ही करते हैं लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो इसके बाद सर हम लोगों ने क्या करेंगे लोग, इसके बाद आपको मैं स्पष्ट रूप से बताए थे कि जब फंक्शन को कम से कम कार्बन मिल गया तो ब्रिज हेड कार्बन को, तो नंबरिंग का स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से हम लोग फंक्शन कार्बन को भी कम से कम नंबर मिले। तो आइए हम लोग एक बार पहले यहाँ से करते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5। अभी इधर जाएंगे तो 2 कार्बन है, इधर गए तो भी 2 कार्बन है, तो किस साइड जाएंगे ना, जिससे फंक्शन के कार्बन को कम से कम नंबर मिलेगा। तो इधर चले जाएंगे लोग, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जंप बोलते हैं लोग, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं उनको यहाँ डाउट होगा कि सर यहाँ से आपने इधर क्यों नहीं गया कि फंक्शन कार्बन को कम से कम नंबर मिलता है। तो हम लोग जानते हैं लोग सर जी कि हम लोग नंबरिंग का स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं, पहले उस साइड जाते हैं जिस साइड कार्बन की संख्या अधिक से अधिक हो। तो यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ 3 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन था, तो बीच में अधिक था, इसीलिए हमने पहले बीच में चले गए। तो यहाँ से फंक्शन का कितना नंबर मिल रहा है, 7 नंबर मिल रहा है। आइए कहिएगा सर हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करके चेक करते हैं लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करके क्या होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 एंड 9। यहाँ से फंक्शन का कितना नंबर मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो कम होता है वह सही होता है, मीन्स रेड वाला सही है, ब्लू वाला गलत है। तो हम लोग नंबरिंग किसके नाम किसका आधार पर लिखा जाएगा, ब्लू रेड वाले के ही आधार पर लिखा जाएगा। तो नाम में तो कभी भी किसका पर लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एफ है, आई है, बी है। तो इसमें हम जानते हैं कि सर दिया एफ है, एफ के लिए फ्लोरो, आई के लिए आयोडो और बीआर के लिए ब्रोमो, 3 वैसे ही होगा। तो आइए हम इसको ले लेते हैं, 5 पे क्या होगा फ्लोरो, 8 पे क्या होगा आयोडो, 4 पे क्या होगा ब्रोमो। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्फाबेटिकल में कौन आएगा, तो ये सर सिंपल सी बात है कि बी पहले आता है, उसके बाद एफ आता है, फिर आई आता है। तो सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, 9th नंबर। तो 9 पे क्या जाएगा, यहाँ 10 होगा जी, 9 पे ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद सर कौन आएगा, तो उसके बाद ये फ्लोरो आता है, तो 5 पे क्या लिख देंगे लोग, फ्लोरो। उसके बाद 8 पे आएगा, 8 पे कौन हो जाएगा, आयोडो। आगे इसके लिए हम सर क्या लिखेंगे लोग, बाईसाइक्लो लिख देंगे लोग। इसको आपको सिखा चुके हैं, जिसको भी इसमें यार कंफ्यूजन होगा
वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरा बाईसाइकिल और स्पाइरो दोनों एक साथ पढ़ाए तो वो लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और शिकायत करने से और बेहतर है कि पहले हमको क्या कीजिए लोग, चेक कर लीजिए लोग पूरा लाइन बुलान देकर, उसके बाद मजा आता है क्या कि नहीं आता है। उसके बाद ही कि हम लोग क्या करें, इतना करने के बाद सर आपने बताया था कि देख लो इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ लोग को तो पता ही होगा कि सर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं लोग 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, इसमें टोटल कार्बन कितना है, तो सर उसके लिए आपने ट्रिक बताया था कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़ेंगे तो सर कितना होगा, 4 और 3 7, अपने से कितना जोड़ते हैं लोग 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। सॉरी यार एक जगह मिस्टेक हो गया है, इस कार्बन को हमने कंसीडर नहीं किया इसीलिए गलती हुआ। तो आप लोग क्या कीजिए लो, डायरेक्ट यहाँ मिला दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखते लो तो नंबरिंग और पीसी सब में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग वहां मिला लिया, 9 हो गया। अब ये डबल वन कहाँ पे है, रेड वाला सही है तो 3 पे है, तो 3 और डबल वन क्या करते हैं सर जी, ये नहीं सिंगल वन रहता तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं था, डबल और ट्रिपल होता है तो हम लोग पोजीशन लिखते हैं लोग। तो क्या हो जाएगा 9 3 इन। उसके बाद सर क्या करेंगे, इसके लिए आपने बताया है कि ऑयल हाईलाइट लगा दीजिए, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट तो पहलवान है लोग, महान है लोग, उनको पता होगा कि सर जी यहाँ ऑयल हाईलाइट नहीं लगेगा। क्यों भाई ऑयल हाईलाइट यहाँ क्यों नहीं लगेगा, तो आपने कहेगा सर आपने बताया था कि ऑयल हाईलाइट तभी लगाएंगे लोग जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसी में शामिल होता है, लेकिन फंक्शन ग्रुप कार्बन पीसी में शामिल नहीं हुआ है, तो यहाँ हम लोग स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं लोग। और स्पेशल सफिक्स आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्या लगता है कार्बोनिल हाइलाइट। यहाँ ऑयल न लिखे क्या लिखाएगा कार्बोनिल, यहाँ तो हटेगा नहीं। हाँ कार्बोनिल जब भी लिखते हैं देखिए सर आपने बताया था कि नंबरिंग के साथ में लिखते हैं लोग, क्योंकि यहाँ जब पीसी में शामिल होता है तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग कितना पे आ रहा है 6, तो 6 और कार्बोनिल हाइलाइट। हाइलाइट के साथ में सर क्या ले देंगे लोग, Cl है तो क्लोराइड। आई होप इसमें सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं हो, डाउट्स होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल आपको एसिड हाइलाइट में देते हैं स्पाइरो से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग फिर एक लास्ट वाला देखते हैं लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। अभी हम लोग ध्यान से समझिएगा लोग, सेकंड 3rd नंबर इसका एग्जांपल क्या है जी, एक स्पाइरो वाला, जो कि हमारे एक स्टूडेंट का डाउट्स भी है, तो अच्छा से तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं में उनको डाउट्स है, जिसमें हम यहाँ लेते हैं सीरियल ओ बी आर और यहाँ भी लेते हैं बी आर। अब कहेंगे सर जी इसका हमें क्या करना है, नेमिंग करना है, तो इसके लिए आपने क्या कीजिएगा, तो सिंपल से सर देख लेंगे जो फंक्शन कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। नहीं ये हमारा फंक्शन कार्बन है डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो पीछे कौन आ जाएगा, फंक्शन ग्रुप का कार्बन जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद सर हम लोग का नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो ये स्पाइरो का रूल सर आपने बताया था कि हमारा क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया दोनों साइकिल का। तो इसका पड़ोसी कौन है, यह है, इसका पड़ोसी कौन है, यह है, इसका पड़ोसी सर कौन है, यह है, और इसका पड़ोसी कौन है, यह है। मीन्स आपने क्या बताया था कि नंबरिंग का स्टार्ट कभी होगा तो इन्हीं पड़ोसी कार्बन से ही कर सकते हैं, मीन एडजेसेंट कार्बन से करेंगे लोग, दूसरा इसका रूल नहीं होता है। और सर उस साइड से आपने बताया था कि नंबरिंग करेंगे लोग जिस साइड कार्बन की संख्या क्या हो, कम से कम हो। ये इधर भी 2 है और इधर भी कितना है, 2 है, मीन दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो लोग नंबरिंग सर कहाँ से करेंगे, आपने तो बताया था कि इस कॉमन पॉइंट के एडजेसेंट कार्बन से करते हैं, उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड कम से कम कार्बन हो। तो सर देखिए दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, इस साइड मल्टीपल 1 है, इस साइड नहीं है। तो आपको स्पष्ट रूप से अभी भी जस्ट बताया हुआ है कि जब दोनों साइड कंडीशन सेम होगा तो नंबरिंग हम लोग वहां से करते हैं लोग जहां से मल्टी कार्बन से जुड़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर है। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं लोग, फिर मल्टीपल 1 को देखते हैं लोग। तो कहे सर जी हम यह 4 जगह से नंबरिंग स्टार्ट अपना कर सकते थे, कहाँ से करेंगे, जहां से यह फंक्शन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कम से कम नंबर आ जाए।
तो आई होप आपको क्लियर होगा कहाँ से नंबरिंग करना है, तो हम यहाँ से कर लेंगे लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं, यहाँ भी हम लोग 4 कर सकते हैं लोग, यहाँ भी 4 कर सकते हैं। तो दोनों जगह मल्टीपल का नंबर सेम आ रहा है। तो सर क्या करेंगे लोग, तो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो नीचे सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर नहीं है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अब 4 पे पहले सब्स्टिट्यूशन है, इसका नाम क्या होगा, बी आ रहा है तो ब्रोमो। अब यहाँ हमारा फिर कुछ स्टूडेंट देखो सर यहाँ भी तो बी आ रहा है, तो आपको तो पहले ही बता दिए कि जब भी नाम लिखे तो मान लेना है कि 1 मिनट के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद इस सबका नाम लिख देना, इसका कहानी लास्ट में लाके काम कर देना। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो एस्पायरो है, तो इसके लिए सर एस्पायरो लिख देंगे लोग, और ब्रैकेट रख लेते हैं लोग। इसमें भी सर जैसे बाईसाइक्लो में हम लोग नंबर लिखते हैं, यहाँ भी नंबर होता है। बाईसाइक्लो में घटते क्रम में जाते हैं, यहाँ क्या होता है, बढ़ते क्रम में जाता है। तो यहाँ नहीं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सर दोनों बराबर है, तो दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे लोग। उसके बाद सर वहाँ 2 जोड़ते हैं, यहाँ 1 जोड़ते हैं, तो 2 2 4 बच कितना गया, 1 5। तो 5 के लिए सर क्या लिख देंगे लोग, पेन। और सिंगल वन होगा तो ए नहीं लिखेंगे लोग, डबल वन होगा तो ई नहीं लिखेंगे लोग, ट्रिपल वन होगा तो वाई नहीं लिखेंगे लोग। तो यहाँ डबल वन था तो ये नहीं, सर आपने बताया था कि जब भी डबल और ट्रिपल वन होता है तो पोजीशन के साथ लिखते हैं लोग। इसका पोजीशन कितना है, 4 पे, यहाँ क्या देगा, 4 पे ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा लोग, इसके लिए भी तो कुछ लिखना होगा, तो आपको चेक कर लेना है कि इसका कार्बन पीसी में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि पीसी में शामिल हुआ होगा तो वही हाईलाइट लिख देना है, और पीसी में शामिल नहीं हुआ होगा तो कार्बोनिल हाईलाइट लिख देना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नहीं, इसका कार्बन जो होता है पीसी में शामिल नहीं हुआ है, तो हमें इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, कार्बोनिल हाईलाइट। लेकिन ये भी हम लोग सर जानते हैं लोग कि जब भी कार्बोनिल हाईलाइट लिखते हैं लोग तो पोजीशन के साथ लिखते हैं लोग। तो सर इसका पोजीशन क्या आ रहा है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे लोग 1 कार्बोनिल हाईलाइट। और हाईलाइट के संज्ञा क्या देगा, ब्रोमाइड। यदि यहाँ जो है कि यहाँ ब्रोमाइड और मतलब कि हाईलाइट का पोजीशन यहाँ 1 नहीं लिखेगा तो भी सही होगा, क्योंकि इसका पोजीशन जहां जाता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। और यह ऑलवेज 1 पे आता है, जिस यहाँ से ना लिखते तो सी है, लेकिन आपको ऐसे बता दिए हैं कि कार्बोनिल हाईलाइट जब भी लिखना है तो उसको पोजीशन के साथ लिख दीजिएगा, लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऑयल हाईलाइट लिखना हुआ तो विदाउट पोजीशन आंख बंद करके लिख दीजिएगा लोग, हमेशा सही ही होगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए लोग। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं लोग। स्क्रीन शॉट ले कीजिएगा लोग। हेडिंग में आईपेक नंबर के लिए चला एसिडेमाइड। आईपेक नंबर के लिए चला एसिडेमाइड। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या होगा, सर एसिडेमाइड क्या होता है, उसका एक बार पहचान हम लोग करा दीजिए, उससे परिचय करा दीजिए, उससे दोस्ती करा दीजिए। आइए हम लोग एसिडेमाइड से दोस्ती करते हैं। सर इससे दोस्ती तो पहले भी किए थे लोग, लेकिन हम लोग भुला गए। हम लोग बेचारा आज के डेट में रहते हैं लोग कि दोस्ती तो वही होता है जो भूल जाए। दोस्ती आज के डेट में वह दोस्ती नहीं होता है जो याद रखा जाए, दोस्ती वह होता है जो भुला जाए। तो हम लोग का दोस्ती तो किए थे बेचारे से, लेकिन भुला गए लोग। फिर भी चलिए हम लोग याद कराते हैं। आप उन लोग फ्रेंडशिप एक बार करते हैं तो जन्मों जन्मों तक लोग याद रखते हैं, लेकिन आप लोगों का तो दोस्ती कुछ और ही होता है। तो अभी नहीं, आप लोग से दोस्ती तो करना है, लेकिन किससे करना है, अपने सब्जेक्ट से करना है। यार दोस्त वह नहीं होता है जो धोखा दे जाए, दोस्त वह होता है जो हर वक्त पे काम दे जाए। तो यह आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपको संकट में भी तो आपको साथ रहता है और ऐसे तो आपके साथ होता ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका कोई फ्रेंडशिप नहीं आएगा, आपका यह सब्जेक्ट ही जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिडेमाइड। सर एसिडेमाइड आपने क्या बताया था कि ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होगा तो सिंपल थे सर इतना तो होगा कि कार्बन के एक साइड H और C दोनों में से कोई जरूर होगा। हाँ, एक साइड सर क्या हो सकता है, एक साइड एमाइड आपने बताए थे कि जो एमीन से बनता है उसको एमाइड कहते हैं। और इतना आप यहाँ पे हम लोग क्या किए थे सर, ऐसे लिखे थे
एन 2/h हो गया, या फिर सर और आपने बताया था यहाँ एन के साथ एक एच हो सकता है और एक और सी आ सकता है, या फिर और आपने सर एक बताया था कि यहाँ सी डबल हो एन और यहाँ सी और यहाँ सी हो सकता है। हम लोग ऐसे इसको एसी डिवाइड को लिखते हैं लोग। तो अब यहाँ हम लोग इस 3 तरह से एसी डिवाइड को पढ़ते हैं लोग। अब यहाँ ये जो एसी डिवाइड है इसको सर क्या कहेंगे लोग, तो आपको डिग्री भी बताया था कैसे डिग्री को मेजर करना है, तो हम लोग नाइट्रोजन का डिग्री से इसका नेमिंग करते हैं। तो सर नाइट्रोजन का डिग्री आपने कैसे निकालते हैं, तो यहाँ निकालने के लिए आपको बताते हैं कि जो नाइट्रोजन है देखते हैं कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ जो नाइट्रोजन है केवल एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन जितना साइड कार्बन जुड़ा होता है उसका डिग्री वही होता है। तो इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 साइड जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हम ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे लोग, जब कितना साइड जुड़ा हुआ है, एक और एक 2 साइड से, तो इसको 2 डिग्री हम ऐड कर देंगे लोग। यहाँ नाइट्रोजन साइड कितना साइड से जुड़ा हुआ, देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड से, तो इसको 3 डिग्री हम ऐड कर देंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। मजा तो आया होगा अभी हम लोग का। देखिए और आगे आगे चल देखिए क्या क्या होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं लोग, फिर इसके बारे में और कुछ कहानी जानते हैं लोग। एग्जाम्पल देखिए इसका एक तो होगा तो हम लोग बना ही लेंगे। आपको सोचेंगे एक ही बार अरे आइए, लेकिन एक बार आपको दे ही देते हैं, नहीं तो हमारा कुछ भी यहाँ NH2 हो गया। इसका जिसमें हमें नाम लिखना है, बताइए तो फटाफट इसका नेमिंग कैसे होगा जी। तो ये कहेगा सर इसका आपको नाम लिखना है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस सिंपल सी तो बात है कि हम लोग पीसी का चुनाव नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, जब भी कार्बन वाला फंक्शन हो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस याद नहीं कि बार यही से होता है। और खुशी की बात यह है, खुशी नहीं कहा जाएगा, इसको गम कहा जाएगा, क्योंकि कार्बन वाला होता है तो टेंशन नहीं होता है। हम लोग नंबरिंग और पीसी सिलेक्शन ऐसे बहुत आसान मेथड है यहाँ। लेकिन यहाँ दिक्कत आपको क्या होता है कि यह लास्ट है, इसके बाद ये सब कंप्लीट हो गया। तो इसके हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, यहाँ से किस साइड जाएंगे लोग, तो सर यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ तक कोई ब्रांच ही नहीं है। यहाँ आएंगे तो टेंशन होगा। अब यहाँ आने के बाद सर किस साइड जाएंगे लोग, नीचे भी जा सकते हैं लोग, सीधा भी जा सकते हैं लोग। तो सर आपने बताया कि जब दोनों साइड जा सकते हैं लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं लोग, सबसे पहले मल्टीपल वन देखेंगे लोग। तो यहाँ कितना मल्टीपल वन है सर, यहाँ तक कोई मल्टीपल नहीं है, इधर एक मल्टीपल है, लेकिन यार यहाँ मल्टीपल हो जाएगा जब हमें ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बीच में आ गया नु, तो यहाँ भी एक मल्टीपल है, इधर भी एक मल्टीपल है, यहाँ यहीं पे कंफ्यूज है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए मल्टीपल सेम होता है तो कार्बन देखेंगे, तो इधर भी 2 कार्बन होगा, इधर भी 2 कार्बन होगा। जब सर कार्बन भी सेम होता है तो क्या करते हैं लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं लोग, डबल बॉन्ड। जब देखिए दोनों साइड डबल बॉन्ड भी सेम है तो क्या देखेंगे लोग, तो सब्स्टिट्यूएंट को देख लिया जाएगा। अरे इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे लोग, इधर चले जाएंगे। नंबरिंग का तो टेंशन है नहीं, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, यहीं से करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर सर नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, इन दोनों का लिखाएगा, क्योंकि जो फंक्शन होगा इसका नाम सबसे लास्ट में लिखाएगा, पहले नहीं लिखाएगा। अभी वही मेथड लगाना है, मान लेना है कि यहाँ बेचारा कोई नहीं है, अब सबसे पहले इन दोनों का हम लोग नाम लिख लेंगे। तो सर क्या हो जाएगा, इसका ही हम इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, तो पढ़े लो पहले से। इसका नाम क्या होता है सर, 2 कार्बन है तो इथे लिखेंगे लोग, बीच में डबल बन है तो ये लिखेंगे लोग, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया तो उसके लिए सर YL। तो आपको पता होगा कि हाँ ई है, यहाँ है, तो अल्फाबेटिकल में लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, ई। इसका पोजीशन क्या है, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 3 में इथिनाइल। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ 4 पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद सर क्या होगा, देखिए टोटल कितना कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेगा, पेन। यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे लोग, जब भी जानते हैं कि सर डबल बॉन्ड लिखेंगे लोग तो पोजीशन के साथ लिखते हैं लोग, और डबल बॉन्ड होता है तो क्या लेते हैं लोग, ENE। तो यहाँ पोजीशन कितना है, 3, तो 3 ENE हो जाएगा। अब सर बताइए इसके लिए क्या करना, कुछ तो करना होगा, तो आपको यहाँ लेते हैं, जब भी यह होगा तो इसके लिए 2 1 0 1 2 में क्या लगाएंगे लोग, 2 डिग्री सफिक्स MID लगता है। खुशी का बात है कि इसका नाम ही चुरा लिया जाता है, इसमें अलग से कुछ नहीं आता है। तो सर यहाँ क्या लिखाएगा, MID, ये वो है तो पोजीशन नहीं लिखेंगे लोग।
अब सर कहेगा कि यहाँ ए है यहाँ ई है, तो जब दो भाई साथ में होता है तो बेचारा पहले वालों को भगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे लोग, ए माइक कर देंगे लोग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग सब पहले से जानते हैं लोग क्या क्या करना है, क्योंकि आपको बस करना क्या है, लास्ट में इतना चेंज करना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहले वाला ही काम कर रहे हैं लोग। इतना बड़ा रिपीट हो गया कि अब आपका क्लियर नहीं हुआ तो कब होगा। ये दूसरे और आपको में पढ़ाने में यही फायदा है कि वो लोग यार एक एक करके पढ़ाते हैं लोग, अलग अलग रूल बताते हैं लोग, आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता जाता है। आपको एक बार सबका रूल लिखा दिया, उसके बाद से एकदम लाइन बाय लाइन वही मजा मजा ट्रिक जो पहले पढ़े वही आते रहता है, और एट लास्ट तक आपको फंक्शन सब याद हो जाता है, प्लस नोमेनक्लेचर भी याद हो जाता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए लोग, क्योंकि इससे आपको बहुत फनी ट्रिक मिलने वाला है, केमिस्ट्री में लाजवाब ट्रिक आपको मिलेगा, एक पूरा गारंटी है। और जो अभी सब्सक्राइब कर ले लो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड्स के साथ में एड पॉसिबल मैक्सिमम शेयर कीजिए लो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग कर लीजिए लो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सजेस्टेड वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से अपना देख लीजिएगा लोग, कौन आपका छुटा हुआ है, कौन पढ़ना चाहते हैं लोग, वहां से आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन आइसोमेरिज्म जीएससी सब हमको लास्ट लाइन बाय लाइन पढ़ते चल रहे हैं लोग। तो आपका जो भी टॉपिक छुपा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, इन स्क्रीन पे भी इसका मिल जाएगा, और कुछ आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से भी आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं लोग, कौन सा आपको वीडियो छुटा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहां से देख लीजिएगा लोग। और फ्रेंड ग्रुप के साथ में आज पॉसिबल शेयर कीजिए लोग, कम से कम आप यह मान के चले कि खुद हमको सब्सक्राइब करना है और अपने 5 फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम पे आपको बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा, आप सोचे भी नहीं होंगे, जाकर वहां से एक बार चेकआउट कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। इसको मिटा देते हैं, चलिए। और हम लोग सर एग्जाम्पल, इसमें भी टेंशन नहीं है, और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे लोग, 2 डिग्री वाला से भी देखेंगे लोग, 3 डिग्री वाला से भी देखेंगे लोग, सबसे एग्जाम्पल भी कराएंगे। आइए पहले 1 डिग्री का एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोग, फिर 2 डिग्री का देखा जाएगा। NH2 हो गया, C11 हो गया, C और डबल 1 हो गया, यहाँ फिर NH2 हो गया, यहाँ C और यहाँ क्या हो गया, Br हो गया। इसका सर हमें नाम लिखना है। तो कुछ लोग तो समझदार है, लोग कहेंगे सर टेंशन किस बात का, आपने ट्रिक बताया कि 1 होगा तो स्टार्ट करेंगे, 2 होगा तो जोड़ देंगे लोग, 3 होगा 4 होगा छोड़ होगा तो छोड़ देंगे लोग। यहाँ नहीं है, फंक्शन में कितना है, 1 है 2 है, टेंशन नहीं है यार, किसी बात का नहीं, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि हमारा पीछे हो जाएगा। आपको बस याद ही रखना है कि 2 जब भी आ जाएगा उसको जोड़ देना है। नंबरिंग सर वहां से करेंगे लोग, जहां से नंबरिंग फंक्शन से करेंगे। अब चला 2 को भाई दोनों रहेगा, मम्मी किसको पहले खिलाएगी, जो ज्यादा रहेगा यानी कि जिसको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि कहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखाएगा जी, इसका नाम लिखाएगा। इसका पीसी कैसे सिलेक्ट करेंगे लोग, यहाँ से हो जाएगा। नाम नंबरिंग सबसे पहले किसके नाम, सबसे पहले तो इसी का लिखेंगे लोग, लेकिन इसके लिए पीसी यह हो गया तो नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, इसका लिखाएगा। तो इसका सर नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। उसके बाद यह कार्बन था तो इसका नाम सर क्या हो जाएगा, मीथ। एक हाइड्रोजन का हटा दिए हैं तो उसके लिए सर वाई। इस सबका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो ब्रैकेट में लिख देंगे लोग। इसका पोजीशन कितना हो गया 2, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमोमिथाइल। 4 कार्बन है तो सर ब्यूट लिख दीजिए, बीच में सिंगल 1 है तो सर AN लिख दीजिए, और 2 फंक्शन ग्रुप है तो इसके लिए डाई लिख दीजिए, और फंक्शन ग्रुप में लास्ट में लगा क्या देना है, एमाइड, तो यहाँ एमाइड लगा दीजिए। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं, क्योंकि यार एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है। इसको जिसको डाउट होगा तो इसको आपको बताया था, फिर से बताइए क्या करना है। ऐसे जुड़ा हुआ था अनुजीत, ऐसे हो गया C हो गया, इससे Br जुड़ा हुआ। तो आपको हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट के जब भी पीसी का सिलेक्शन करते हैं, कहाँ से करते हैं हम लोग, फंक्शन ग्रुप के कार्बन से। या जब एक फंक्शन ग्रुप है तो इसका पीसी का सिलेक्शन भी यही से होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा लो, यहाँ से हम लोग 1 कर लेंगे लो, लाइट कट गया है, चेक करना दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई तो कम लाइट दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लो जी, यहाँ से एक कार्बन है तो इसका हम लोग पढ़ा तो लोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट होता है पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग वहीं से करते हैं। आपको ये भी रूल बताया है कि पीसी का सिलेक्शन में केवल पीसी में कार्बन लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं लोग। और इसका नंबरिंग में लोग पता चले एक कार्बन है तो नंबरिंग करेंगे नहीं। आप जब यह पीसी है तो नाम तो सबसे पहले इसी का लिखाएगा,
तो इसका ब्रोमो हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया ना यार, तो इसके लिए वाई लगा देंगे लोग, तो इसका क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो मिथाइल हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड था इसमें, एन 2 था तो डाई, और फंक्शनल के लिए एमाइड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं लोग, जब इन दोनों होगा तो क्या करेंगे लोग, नोट फटाफट कर लीजिएगा लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और 2 क्वेश्चन बताएंगे इससे कितने बाइसाइक्लो और स्पाइरो में जस्ट अभी बताए थे, सेम वही सबके लिए रूल लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड कैटेगरी वाला हो या थर्ड वाला हो, बस आपको यही देख लेना है। वहां मिथाइल हो गया है, ऐसे हम लोग इसका नेमिंग करना है, ठीक है नु जी। यहाँ प्रोपाइल कर देते हैं। अब ये इस तरह से हमें क्या करना है, सबका आपको नाम लिखना है। तो कहेगा सर किस तरह से हम लोग नाम लिखाएगा, तो अभी तो ये को फंक्शन हुआ तो पीसी का सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी कार्बन से होगा। तो आई होप हम लोग कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद सर हम लोग किस साइड जाएंगे लोग, तो देखेंगे सर किस साइड मल्टीपल वन मिल रहा है। तो नीचे देखिए किस साइड जाएंगे कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, यदि सीधा आते हैं लोग तो एक मल्टीपल वन हमें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कहाँ चले जाएंगे लोग, यहाँ। अब यहाँ से कुछ लोग नीचे जाइएगा लोग, तो नीचे यदि हम लोग जाते हैं लोग तो कोई मल्टीपल हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कहाँ चले जाएंगे लोग, सीधे चले जाएंगे लोग। आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को डाउट्स नहीं होगा। सर नंबरिंग का आंसर करना है तो नंबरिंग का टेंशन नहीं है, इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं लोग, फंक्शन लूप का जो कार्बन होगा। अब देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन कौन है, तो सब्स्टिट्यूशन का देख लिए लोग, एक क्या सब्स्टिट्यूशन है, एक क्या सब्स्टिट्यूशन है, एक क्या सब्स्टिट्यूशन है, एक क्या सब्स्टिट्यूशन है और एक क्या सब्स्टिट्यूशन। ये सर जी आपने तभी बताया था कि फंक्शन को भुला जाना है जब नाम लिखना है। हाँ भूलना तो इस बार भी है, लेकिन इस बार इतना ही भूलना है, इसको याद रखना है यार। इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे लोग। ये इसका नाम क्या होगा सर, इथाइल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। ये सब तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसका नाम क्या होगा सर जी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका तो आपको इतना बार बता दिए हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं जी आइसोप्रोपाइल, और एक क्या लिख सकते हैं लोग, मिथाइल। इसमें आपको हमको उम्मीद है कि डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इसका क्या होगा सर जी, तो इसका तो मिथाइल होगा, और इसका क्या होगा, इथाइल होगा। तो अब सभी सब टीचर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है। देखिए सर अल्फाबेटिकल है तो देखना है, तो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ पी है, यहाँ एम है और यहाँ एम है। तो सर सिंपल से आती पहले कौन आएगा, सबसे पहले ई आ जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो हम लोग ई का पोजिशन क्या है, ये को ई देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, एन के साथ, और ये को ई कैसे जुड़ा हुआ है, 5 के साथ। तो पहले एन लिखेंगे लोग, फिर 5 लिखेंगे लोग। 2 है तो उसके लिए डाई लिखेंगे लोग, और क्या 2 है, इथाइल है तो डाई इथाइल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब कौन आ गया, पी आता है, पहले कि एम आता है। देखिए सर जी एम आता है, तो यहाँ एम का पोजीशन कितना है, 4। यहाँ मिथाइल इथाइल है, और मिथाइल और इथाइल में यार पहले कौन आएगा, तो ये तो आपको पता है कि मिथाइल आता है। तो इसलिए 4 पे क्या लिख देंगे लोग, मिथाइल। यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद से 3 पे क्या लिखेंगे लोग, मिथाइल इथाइल। और कहे सर जी यहाँ 2 को एक साथ आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद बच कौन गया, प्रोपाइल। तो यहाँ प्रोपाइल किससे जुड़ा हुआ है सर जी, एन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम लोग फिर लिख देंगे लोग एन प्रोपाइल। उसके बाद 6 कार्बन है तो सर हेक्स लिख दीजिए। और क्या करना है सर जी, तो आइए एक जगह और डबल बन लगा देंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया डबल बन वाला पढ़ाए हुए। तो कहेगा सर जी हेक्स अब यहाँ नहीं लिखेंगे लोग, क्या लिख देंगे लोग, हेक्सा। और डबल बन का पोजीशन कितना है, 3 और 4। तो यहाँ 3,4 2 है तो डाई और डबल बन के लिए ई एन। ये सर यहाँ हेक्सा क्यों लिखे हैं, तो आप लोग तो पता ही है कि हम लोग सभी जगह हेक्सा ही लिखते हैं लोग, लेकिन यहाँ हेक्स इसलिए थे कि यहाँ ई है, यहाँ ए है, तो कट जाता था। तो इसलिए यहाँ डी है, यहाँ ए है, तो वो नहीं कटेगा, तो यहाँ हेक्स आ जाएगा। और उसके बाद सर फंक्शन लूप के लिए क्या लगाना है, एमाइड। तो यहाँ से हम लोग ई को हटा देंगे लोग, क्या लिख देंगे लोग, एमाइड लिख देंगे लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा।
सबको समझ में आ गया? अब देखिए आपको एक होता तो केवल इसी से काम चलाते लो, दो था तो दोनों को लिख दिया लो। तो देखिए यह आपको माइंड में नहीं होना चाहिए कि फंक्शन एन से जो जुड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं या सबसे बाद में लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल रूल को अप्लाई करके उसका नाम लिखते हैं। देखिए उस साइड एच होगा तो केवल इस साइड को हम लोग फ्लो करेंगे लो, उस साइड कार्बन हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला जैसे हम लोग सबको एक साथ कंपेयर कर देंगे लो, उसके बाद उसका नेमिंग कर देंगे लो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो यार, जो अभी तक लाइक नहीं किया होगा लोग, क्योंकि यार इतना एनर्जी लगता है आप लोगों का मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, ये सब गलत बात है। तो चले लो, इसको नोट डाउन कर ली लो। उसके बाद हम लोग जानते हैं लो लास्ट में होमवर्क कुछ लिखेंगे लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। क्लियर है जी? मिटा दें होमवर्क के लिए, तैयार है लो? ओके। इस संडे को आपका नोमेनक्लेचर का लाइव टेस्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोग। नहीं सॉरी, अब तो होमवर्क है, कुछ स्टार्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं होमवर्क क्या है जी, सबसे पहला एकदम इजी इजी देंगे, टेंशन नहीं लें। CHONH2। दूसरा होमवर्क है एक क्या हो गया, अरे थोड़ा सा एक एसिड हैलाइड से भी होमवर्क देख लेते हैं लोग। यह हो गया। आई होप यहाँ 3 क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन को बना देना है, हमारे इस नंबर पर सेंड कर देना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक हमें देखना चाहते हैं लोग तो इस नंबर पे भी ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए लोग, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में 2 और फंक्शन ग्रुप पढ़ा जाएगा। एक तो एमीन पढ़ा जाएगा, क्योंकि एमाइड पढ़ ले, इसके आधा भाई को पढ़ लेला, आधा भाई को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। प्लस उसके साथ ही साथ कीटोन पढ़ाएंगे। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर 2 फंक्शन के साथ हो, कीटोन प्लस एमीन।